ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 32। राम जी ने पूछा, है भगवान, असत सत की नाई होके जो स्थित हुआ है वह बालक को अपनी परछाई में वैतालवत भासता है। सो जैसे हुआ है तैसे आप यह कहिए कि दाम व्याल कट के दुख का अंत कैसे होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब उनको यमराज ने अग्नि में भस्म कराया तब यमराज से किंकरों ने पूछा कि हे प्रभो, इनका उद्धार कब होगा। तब यमराज ने कहा कि हे किंकरों, अब ये तीनों आपस में बिछुड़ जाएंगे और अपनी संपूर्ण कथा सुनेंगे, तब निसंदेह होके मुक्त होंगे। यही नीति है। राम जी ने पूछा, है भगवान, वह वृत्तांत कहाँ सुनेंगे, कब सुनेंगे और कौन निरूपण करेगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कश्मीर देश में कमलों से पूर्ण एक बड़ा ताल है और उसके निकट एक छोटा ताल है। उसमें वे चिर पर्यंत बारंबार मच्छ होंगे और मच्छ का शरीर त्याग करके सारस पक्षी होके कमलों के ताल पर रहकर कमल, कमिलिनी और उत्पल आदि फूलों में विचरेंगे और सुगंध को लेते चिरकाल व्यतीत करेंगे। दैव योग से उनके पाप नष्ट होंगे और बुद्धि निर्मल हो आवेगी। तब तीनों आपस में बिछुड़ जाएंगे और युक्ति से मुक्ति पावेंगे। जैसे राजस, तामस, सात्विक गुण आपस में स्वेच्छित बिछुड़ जाते हैं, तैसे ही वे भी स्वेच्छित बिछुड़ जाएंगे। कश्मीर देश में एक पहाड़ है, उसके शिखर पर एक नगर बसेगा, जिसका नाम प्रद्युम्न, और उस शिखर पर कमलों से पूर्ण एक ताल होगा, जहाँ राजा का एक स्थान होगा और ईशान कोण की ओर उसका मंदिर होगा। उस मंदिर के छिद्र में व्याल नामक दैत्य आलय बना चिड़िया होकर रहेगा और निरर्थक शब्द करेगा। उस काल में श्री शंकर नाम राजा गुण और विभूति से संपन्न मानो दूसरा इंद्र होगा और उसके मंदिर के छत की कड़ी के छिद्र में दाम नामक दैत्य मच्छर होकर भू भू शब्द करता हुआ विचरेगा। कट नाम दैत्य वह क्रीड़ा का पक्षी होगा और रत्नों से जड़े हुए पिंजड़े में रहेगा। उस राजा का नरसिंह नाम मंत्री बड़ा बुद्धिमान होगा। जैसे हाथ में आंवला होता है, तैसे ही उस मंत्री को बंध और मुक्ति का ज्ञान प्रसिद्ध होगा। वह मंत्री राजा के आगे दाम व्याल कट की कथा श्लोक बांधकर कहेगा। तब वह कर नाम पक्षी अर्थात कट दैत्य को पिंजड़े में सुनने से अपना वृत्तांत सब स्मरण होगा और उसको विचारेगा। तब उसका मिथ्या अहंकार शांत होगा और वह परम निर्वाण सत्ता को प्राप्त होगा। इस प्रकार राजा के मंदिर में चिड़िया हुआ व्याल नामक दैत्य भी सुनकर परम निर्वाण सत्ता को प्राप्त होगा और लकड़ी के छिद्र में मच्छर हुआ दाम नामक दैत्य भी मुक्त होगा। हे रामचंद्र जी, यह संपूर्ण क्रम मैंने तुमसे कहा है। यह संसार भ्रम मायामय है और अत्यंत भास्वर प्रकाश रूप भासता है, पर महाशून्य और अविचार सिद्ध है। विचार करके ज्ञान हुए से शांत हो जाता है। जैसे मृग तृष्णा का जल
भली प्रकार देखे से शांत हो जाता है। यद्यपि अज्ञानी बड़े पद को प्राप्त होता है तो भी मोह से अधो चला जाता है। जैसे दाम, व्याल, कट महाजाल में पड़े थे। कहा तो वह बल कि भौवे टेढ़ी करने से सुमेरु और मंदराचल पर्वत से पर्वत गिर जावे, और कहा राजा के गृह में काष्ठ के छिद्र में मच्छर हुए। कहा वह बल जिसके हाथ की चपेट से सूर्य और चंद्रमा गिर पड़े, और कहा प्रद्युम्न पहाड़ के गृह छिद्र में चिड़िया होना। कहा वह बल जो सुमेरु पर्वत को पीले फूल किनाई लीला करके उठा लेना, और कहा पहाड़ के शिखर पर गृह में पक्षी होना। एक अज्ञान रूपी अहंकार से इतनी लघुता को जीव प्राप्त होता है और अज्ञान से रंचित हुआ मिथ्या भ्रम को देखते हैं। प्रकाश रूप चिदाकाश सत बिना इसको भासता है और अपनी वासना की कल्पना से जगत सतरूप भासता है। जैसे मृग तृष्णा का जल भ्रम से सत भासता है, तैसे ही अपनी कल्पना से जगत सत्य भासता है। इस संसार समुद्र को कोई नहीं तर सकता। जो पुरुष शास्त्र के विचार द्वारा निर्वासनिक हुआ है और जो संसार निरूपण शास्त्र का, जिसका प्रकाश रूप शब्द है, आश्रय करता है, यह संसार के पदार्थों को शुभ रूप जानता है, इससे नीचे गिरता है। जैसे कोई गड्ढे को जल रूप जान के स्नान के निमित्त जावे और गिर पड़े। हे रामचंद्र जी, अपने अनुभव रूपी प्रसिद्ध मार्ग में जो प्राप्त हुए हैं उनका नाश नहीं होता। वे सुख से स्वच्छंद चले जाते हैं। जैसे पथिक सुधे मार्ग में चला जाता है। ब्रह्म निरूपक शास्त्र निर्वेद मार्ग है और संसार निरूपक शास्त्र दुखदायक मार्ग है। यह जगत असत रूप है और भ्रांति मात्र है। जिसकी बुद्धि इसी में है कि ये पदार्थ और ये सुख मुझको प्राप्त हो, वे इस प्रकार संसार के विषय की तृष्णा करते हैं और अभागी है। और जो ज्ञानवान पुरुष है उनको जगत घास और तृण किनाई तुच्छ भासता है। जिस पुरुष के हृदय में परमात्मा का चमत्कार हुआ है वह इस ब्रह्मांड खंड लोक और लोकपालों को तृणवत देखता है। जैसे जीव आपदा को त्यागता है, तैसे ही उसके हृदय में ऐश्वर्य भी आपदा रूप त्यागने योग्य है। इससे हृदय से निश्चयात्मक तत्व में रहो और बाहर जैसा अपना आचार है तैसा करो। आचार का व्यतिक्रम न करना, क्योंकि व्यतिक्रम करने से शुभ कार्य भी अशुभ हो जाता है। जैसे राहु दैत्य ने अमृत पान करने का यत्न किया था, पर व्यतिक्रम करने से शरीर कटा। इससे शास्त्र अनुसार चेष्टा करनी कल्याण का कारण है। संत जनों की संगति और सत्शास्त्रों के विचार से बड़ा प्रकाश प्राप्त होता है। जो पुरुष इनको सेवता है वह मोह अंधकूप में नहीं गिरता। हे राम जी, वैराग्य, धैर्य, संतोष, उदारता आदि गुण जिसके हृदय में प्रवेश करते हैं वह पुरुष परम संपदावान होता है और आपदा को नष्ट करता है। जो पुरुष शुभ गुणों से संतुष्ट है और सत्शास्त्र के श्रवण राग में राग है और जिसे सत की वासना है, वही पुरुष है और सब पशु है।
जिसमें वैराग्य, संतोष, धैर्य आदि गुणों से चांदनी फैलती है और हृदय रूपी आकाश में विवेक रूपी चंद्रमा प्रकाशता है, वह पुरुष शरीर नहीं मानो क्षीर समुद्र है। उसके हृदय में विष्णु विराजते हैं। जो कुछ उसको भोगना था वह उसने भोगा और जो कुछ देखना था वह देखा। फिर उससे भोगने और देखने की तृष्णा नहीं रहती। जिस पुरुष का यथाक्रम और यथाशास्त्र आचार और निश्चय है, उसको भोग की तृष्णा निवृत्त हो जाती है और उस पुरुष के गुण आकाश में सिद्ध देवता और अप्सरा गान करते हैं और वही मृत्यु से तरता है। भोग की तृष्णा वाले कदाचित नहीं तरते हैं। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों के गुण चंद्रमा की नाई शीतल है और सिद्ध और अप्सरा जिनका गान करते हैं, वे ही पुरुष जीते हैं और सब मृतक है। इससे तुम परम पुरुषार्थ का आश्रय करो, तब परम सिद्धता को प्राप्त होंगे। वह कौन वस्तु है जो शास्त्र अनुसार अनुद्वेग होकर पुरुषार्थ करने से प्राप्त न हो? कोई वस्तु क्यों न हो, अवश्य में वह प्राप्त होती है। यदि चिरकाल व्यतीत हो जावे और सिद्ध न हो तो भी उद्वेग न करे तो वह फल परिपक्व होकर प्राप्त होगा। जैसे वृक्ष से जब परिपक्व होकर फल उतरता है तब अधिक मिष्ट और सुखदायक होता है। यथाशास्त्र व्यवहार करने वाला उस पद को प्राप्त होता है जहाँ शोक, भय और यत्न सब नष्ट हो जाते हैं और शांतिमान होता है। हे रामचंद्र जी, मूर्ख जीवों की नाई संसार कूप में मत गिरो। यह संसार मिथ्या है। तुम उदार आत्मा हो, उठ खड़े हो और अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो और इस मेरे शास्त्र को विचारो। जैसे शूर रण में प्राण निकलने लगे तो भी नहीं भागता और शस्त्र को पकड़ के युद्ध करता है कि यह अमर पद को प्राप्त हो, तैसे ही संसार में शास्त्र का विचार पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ करो और शास्त्र को विचारो कि कर्तव्य क्या है। जो विचार से रहित है वह दुर्भागी दीनता और अशुभता को प्राप्त होता है। माह मोह रूपी घन निद्रा को त्याग करके अब तुम जागो और पुरुषार्थ को अंगीकार करो, जो जरा मृत्यु के शांति का कारण है और जो कुछ अर्थ है वह सब अनर्थ है। भोग सब रोग के समान है और संपदा सब आपदा रूप है। यह सब त्यागने योग्य है। इसलिए सत्मार्ग को अंगीकार करके अपने प्रकृत आचार में विचरो और शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार व्यवहार करो, क्योंकि शास्त्र के अनुसार कर्म का करना सुखदायक होता है। जिस पुरुष का शास्त्र के अनुसार व्यवहार है उसका संसार दुख नष्ट हो जाता है और आयु, यश, गुण और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी प्रफुल्लित होती है तैसे ही वह प्रफुल्लित होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सर्व दुख का देने वाला और सब सुख का फल सब ठौर सब काल में सबको अपने कर्म के अनुसार होता है। एक दिन नंदीगण ने एक सरोवर पर जाके
सदाशिव का आराधन किया और सदाशिव प्रसन्न हुए तो उसने मृत्यु को जीता। प्रथम नंदी था, सो नंदीगण नाम हुआ और मित्र बांधव सबको सुख देने वाला अपने स्वभाव से यत्न करने लगा। शास्त्र के अनुसार यत्न करने से दैत्य क्रम से देवताओं को जो सबसे उत्कृष्ट है मारते हैं। मरुत राजा के यज्ञ में संवृत नामक एक महर्षि आया और उसने देवता, दैत्य, मनुष्य आदि अपनी सृष्टि अपने पुरुषार्थ से रची, मानो दूसरा ब्रह्मा था। और विश्वामित्र ने बारंबार तप किया और तप की अधिकता और अपने ही शुद्ध आचार से राजर्षि से ब्रह्मर्षि हुए। हे रामचंद्र जी, उपमन्यु नामक एक दुर्भागी ब्राह्मण था और उसको अपने गृह में भोजन की सामग्री न प्राप्त होती थी। निदान एक दिन उसने एक गृहस्थ के घर पिता के साथ दूध, चावल और शर्करा सहित भोजन किया और अपने गृह में आ पिता से कहने लगा, मुझको वही भोजन दो जो खाया था। पिता ने साव के चावल और आटे का दूध घोल के दिया और जब उसने भोजन किया तब वैसा स्वाद न लगा तो फिर पिता से बोला कि मुझको वही भोजन दो जो वहां पर खाया था। पिता ने कहा, हे पुत्र, वह भोजन हमारे पास नहीं है, सदाशिव के पास है। जो वे देवे तो हम खवावे। तब वह ब्राह्मण सदाशिव की उपासना करने लगा और ऐसा तप किया कि शरीर अस्थि मात्र हो रहा और रक्त मांस सब सूख गया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा, हे ब्राह्मण, जो तुमको इच्छा हो वह वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, दूध और चावल दो। तब सदाशिव ने यह कहा कि दूध और चावल क्या, कुछ और मांग, पर जो तूने कहा है तो यही भोजन किया कर। तब उसको वही भोजन प्राप्त हुआ और शिवजी ने कहा, जब तू चिंतन करेगा तब मैं दर्शन दूंगा। हे राम जी, यह भी अपना पुरुषार्थ हुआ। त्रिलोकी की पालना करने वाले विष्णु को भी काल तृण किनाई मर्दन करता है, पर उस काल को श्वेत ने उद्यम करके जीता है और सावित्री का भर्ता मृतक हुआ था, परंतु वह पतिव्रता थी। उसने स्तुति और नमस्कार करके यम को प्रसन्न किया और भर्ता को परलोक से ले आई। यह भी अपना पुरुषार्थ है। श्वेत नाम एक ऋषिश्वर था। उसने अपने पुरुषार्थ से काल को जीत के मृत्युंजय नाम पाया। इससे ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो यथाशास्त्र उद्यम किए से प्राप्त न हो। अपने पुरुष प्रयत्न का त्याग न करना चाहिए। इससे सुख, फल और सर्व की प्राप्ति होती है। जो अविनाशी सुख की इच्छा हो तो आत्मबोध का अभ्यास करो, और जो कुछ संसार के सुख है वे दुख से मिले हुए हैं, और आत्म सुख सब दुख का नाश करता है, किसी दुख से नहीं मिला। वास्तव कहिए तो सब सम असम सर्व ब्रह्म ही है, पर तो भी सम परम कल्याण का करता है।
इसे अभिमान का त्याग करके सम का आश्रय करो और निरंतर बुद्धि से विचार करो। जब यत्न करके संतों का संग करोगे तब परम पद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, संसार समुद्र के पार करने को ऐसा समर्थ कोई तप नहीं और न तीर्थ है। सामान्य शास्त्रों से भी नहीं तर सकता। केवल संत जनों के संग से भव सागर को सुख से तरता है। जिस पुरुष के लोभ, मोह, क्रोध आदि विकार दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाते हैं और यथाशास्त्र जिसके कर्म है, ऐसे पुरुष को संत और आचार्य कहते हैं। उसकी संगति संसार के पाप कर्मों से निवृत्त करती है और शुभ में लगाती है। आत्मवेत्ता पुरुष की संगति से बुद्धि में संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हुआ तब आत्मा शेष रहता है। इस क्रम से जीव का जीवत्व भाव निवृत्त हो जाता है और बोध तत्व शेष रहता है। जगत न उपजता है, न आगे होगा और न वर्तमान में है। इस प्रकार मैंने तुमसे अनंत युक्ति से कहा है और कहूंगा। ज्ञानवान को सर्वदा ऐसे ही मनन होता है। अचल चिदात्मा में चंचल चित्त फुरा है और उसी ने जगत आभास रचा है। जैसे जैसे वह फुरता है तैसे ही तैसे भासता है, वास्तव में कुछ नहीं। जैसे सूर्य और किरणों में कुछ भेद नहीं, तैसे ही जगत और आत्मा में कुछ भेद नहीं। अहम रूप आत्मा में आपको न जानना ही आत्मा आकाश में मेघ रूपी मलिनता है। जब परमार्थ में अहम भाव को जानेगा तब अनात्म में अहम भाव लीन हो जाएगा और तभी चिदाकाश से जीव की अत्यंत एकता होती है। जैसे घट के फूटे से घटाकाश की महाकाश से एकता होती है। निश्चय करके जानो कि अहम आदि दृश्य वास्तव में कुछ नहीं, विचार किए से नहीं रहता। जैसे बालक की परछाई में पिशाच भासता है सो भ्रांति मात्र होता है, तैसे ही यह जगत भ्रांति सिद्ध है। अपनी कल्पना से भासता है और दुखदायक होता है, पर विचार किए से नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, आत्मरूपी चंद्रमा सदा प्रकाशित है और अहंकार रूपी बादल उसके आगे आते हैं। उससे परमार्थ बुद्धि रूपी कमलिनी विकास को नहीं प्राप्त होती। इसे विवेक रूपी वायु से उसको नष्ट करो। नरक, स्वर्ग, बंध, मोक्ष, तृष्णा, ग्रहण, त्याग आदि सब अहंकार से फुरते हैं। हृदय रूपी आकाश में अहंकार रूपी मेघ जब तक गरजता है और वर्षा करता है तब तक तृष्णा रूपी कंटक मंजरी बढ़ती जाती है। जब तक अहंकार रूपी बादल आत्मा रूपी सूर्य को आक्रमण नहीं करता है तब तक जड़ता है और अंधकार है और प्रकाश उदय नहीं होता। अहंकार रूप वृक्ष की अनंत शाखा फैलती है। अहम मम आदि विस्तार अनेक अर्थों को प्राप्त करता है।
जो कुछ संसार में सुख दुख आदि प्राप्त होता है वह सब अहंकार से प्राप्त होता है। संसार रूपी चक्र की अहंकार नाभि है जिससे भ्रमता है और अहम मम रूपी बीज से अनेक जन्म रूपी वृक्ष की परंपरा उदय और क्षय होती है और कभी नष्ट नहीं होती है। इससे यत्न करके इसका तुम नाश करो। जब तक अहंकार रूपी अंधकार है तब तक चिंता रूपी पिशाचनी विचरती है और अहंकार रूपी पिशाच ने जिसको ग्रहण किया है उस नीच पुरुष को मंत्र तंत्र भी दीनता से छुड़ा नहीं सकते। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।